सुनिए, पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं, चाहे वो गिलातियो हो, फिलिप्पियो हो, कोलिसियो हो, कुरिन्थियो हो, रोमियो हो, आप उसकी कोई भी पत्री पढ़ लो, वो आपको हर कलीसिया में लोगों को ठीक करने का संघर्ष में मिलेगा। हर कलीसिया में कोई प्रॉब्लम थी। गिलातियों की कलीसिया यीशु पर भी बिलीव करती थी, 10 आज्ञाओं को भी मानती थी। अब पुराने नियम में तो लिखा है व्यभिचार मत करना, लेकिन नए नियम में लिखा है किसी स्त्री पे बुरी नजर भी मत डालना। इसीलिए यीशु ने कहा पुरानी दाखरस नई मशकों में हम नहीं भर सकते। हमें पुराना नियम पढ़ना है सीखने के लिए, पर हमें मानना नया नियम ज्यादा है। आप गिलातियों में यह प्रॉब्लम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों के अंदर कुछ लोग थे जो लड़ते थे, इसीलिए पौल कहता है उन्हें समझा कि वो एक मन रहें। आप कुलीसियों में देखते रहेंगे, वो एक ऐसी कलीसिया थी जो यीशु को मानती थी और पुराने रीति रिवाजों को भी फॉलो कर रही थी। इसीलिए पौल उन्हें समझाता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर ने जहां से निकाला है, तुम वापस वहां क्यों जा रहे हो। लेकिन जानते हैं, इफिसियो ही एक ऐसी कलीसिया है जिसमें वो कोई भी करेक्शन नहीं लिखता है। वो उन्हें प्योर ग्रोथ के बारे में सिखाता है कि तुम्हें बढ़ना कैसे है। आपको इस कलीसिया के साथ कोई भी स्कैंडल नहीं मिलेगा, कोई भी इशू नहीं मिलेगा कि पौल वहां पर लिखता है इसको समझाओ उसको समझाओ। इनके बीच में ये एक ऐसा लेटर है जिसमें उसने लोगों की ग्रोथ कैसे होती है, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, उसके बारे में समझाया है। अब मैं ये बिलीव करता हूं, यहां पर सब लोग तो सीरियस नहीं होंगे, कुछ लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए आए होंगे, लेकिन ये मीटिंग उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो सीखने आए हैं, जो लर्न करने आए हैं। देखिए, अब ऐसी कलीसिया को, एक स्पिरिचुअल चर्च को पौल क्या कहता है, वो उन्हें कहता है सुनो, मसीह में हम परमेश्वर के द्वारा आत्मिक आशीषों के वारिस हुए हैं। बोलिए आत्मिक। आज इशू ये है कि हम में से अधिकतर जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर से स्पिरिचुअल थिंग्स की एक्सपेक्टेशन बहुत कम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरियां सरकारी नौकरियां हो, हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी की जो नौकरी है वो हमें मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारे पास अपना घर हो, बच्चे हो, सब हो। और मैं इसमें कोई गलत भी नहीं समझता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस्मानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूहानी, स्पिरिचुअल, आत्मिक आशीषें शारीरिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। पुराने नियम में जब इज़राइल के लोगों को मूसा गुलामी से बाहर निकाल के लेके आता है, उसने फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने दे और मैं उनको यहां से लेकर, बाइबल बताती है वो उन्हें सीने पर्वत पे ले गया। और जब मूसा वहां पर खुदा से मिलके आता है और नीचे आता है, आप पढ़ के देखिए, कुछ समय के बाद वो उन्हें एक बात कहता है। वो उन्हें बताता है कि अगर तुम अपने परमेश्वर की बातों को मानो, इफ यू ओबे द कमांड्स ऑफ योर लॉर्ड योर गॉड, अगर तुम अपने परमेश्वर की बातों को मानो तो तुम्हें ये मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा, मैं आपको उसकी लिस्ट बता रहा हूं। पुराने नियम में परमेश्वर जो था, लोगों को आज्ञा मानने के साथ क्या देता था, सुनिए। परमेश्वर ने उनसे कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी जमीनें दूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, पर मैं उन्हें 7 रास्तों से भगाऊंगा। तुम पूंछ नहीं परंतु तुम सर ठहरोगे। तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, मतलब कभी भी गर्भ में बच्चा नहीं मरेगा। तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। मैं तुम्हें बच्चे दूंगा, जमीनें दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आप पढ़ के देखिए, एक आत्मिक आशीष नहीं है वहां पर, सब शारीरिक। ऑल द ब्लेसिंग आर फिजिकल। बच्चे दूंगा, जमीनें दूंगा, पैसे दूंगा,
तुम्हारे खत्ते भरे हुए रहेंगे, तुम्हारे खेतों पर मैं बरसता रहेगा। परमेश्वर ने उन्हें ये सारी बातें कही। लेकिन अब यहां पर नई वाचा में, आप जानते हो यीशु ने खून क्यों बहाया? ताकि हम नई वाचा में आ पाए। इसीलिए प्रभु भोज के समय वो अपने हाथ में कटोरा लेता है और कहता है, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपना खून सिर्फ इसलिए नहीं बहा रहा हूं कि तुम सिर्फ माफ किए जाओ, मैं इसलिए बहा रहा हूं ताकि तुम नई वाचा में आ पाओ। वाचा समझते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाचा? कवनेंट। वाचा का मतलब समझते? वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। हम कोई भी जगह लेते हैं तो एग्रीमेंट करवाते कि आपकी जगह हम 11 महीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें डिपॉजिट देनी पड़ती है, स्टैम्प पेपर पे कुछ चीजें साइन की जाती हैं, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। काम करने के तरीके हमारे ऐसे होंगे। परमेश्वर ने हमसे नई वाचा बांधी है। दाऊद वाचाओं को जानता था, इसीलिए जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया तो एक दम पर गया। वो कहता है, ये खतना रहित फिलिस्तीनी की क्या हैसियत कि ये हमसे लड़ेगा। वो जानता था कि इब्राहिम के खानदान में जब कोई लड़का जन्म लेता है तो उसका खतना होता है और खतने के साथ वो वाचाओं का भागी बन जाता है। इसीलिए दाऊद जब लड़ने के लिए जाता है तो कहता है, वाचा वाले तो हम हैं, ये तो खतना रहित है, ये हमसे क्या लड़ेगी। उसका भरोसा अपने प्रार्थना जीवन पे नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। आपको जानने की जरूरत है, नई वाचा। याद रखिएगा, पुराना नियम नहीं टला है, पुरानी वाचा टली है। आप ये नहीं कह सकते हो कि पुराना नियम महत्वपूर्ण नहीं है। नो, पुरानी वाचा नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यहां पर कोई है जिससे पाप हो जाने के बाद आप बाजार में जाते हैं और बकरी का बच्चा लेके काटते हैं और फिर प्रभु को कहते हैं, प्रभु ये मेरा बलिदान है, मुझे माफ करो। क्यों आप बलिदान नहीं करते? पुराने नियम में तो हर व्यक्ति यही करता था, क्योंकि नई वाचा में आप जानते हो कि यीशु आपके लिए मरा है, उसने आपके लिए खून बहाया है, वो आपका कफारा बना है, वो आपका बलिदान हुआ है। ये नई वाचा है। इसीलिए यीशु ने उन्हें कहा, पुरानी मशकें नई मशकें पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। नई दाखरस के लिए नई मशकें चाहिए। नई वाचा में पौल कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। बड़े दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग नई वाचा नहीं, पुरानी वाचा का ही प्रचार कर रहे हैं। तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। और जितने भी सारे लोग जिनको चीजें चाहिए वो सब जमा हो जाते हैं। मैं आप पास्टर्स, प्रचारकों से बहुत नम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप एक नई वाचा के प्रचारक हैं? आर यू अ प्रीचर ऑफ द न्यू कवेनेंट? क्या आप अपनी कलीसिया को यह कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मिक बातों के पीछे जाओ, शारीरिक बातें तो ऐसे ही मिल जाएंगी? मुझे बताइए, आर यू द कवेनेंट ऑफ अ प्रीचर ऑफ न्यू कवेनेंट? आप जाइए मेरे वीडियोस को देखिए यूट्यूब पे। मैं 99% कोशिश करता हूं कि मैं नई वाचा का प्रचार करूं, क्योंकि यह उत्तम है। प्रभु में हम क्यों आए हैं? सिर्फ आशीष लेने के लिए। ओ मेरे को दर्द है, प्रार्थना कर दो, उतर जाए। अंकल हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, पर क्या आप सिर्फ इसके लिए यहां पर आए हैं? आपको परमेश्वर नहीं चाहिए? ओ हमारा धंधा जो है ना वो बहुत ढीला चल रहा है, पादरी साहब प्रार्थना कर दो। हम जरूर करेंगे सर, पर क्या आप सिर्फ इसके लिए आए हो? भैया मुझे बच्चा नहीं होता, दीदी हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, बस इसके लिए आए हो? खुदा नहीं चाहिए? हाँ, रीड हिज लेटर। ही सेड, परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
कितने लोग हैं। मैं आपसे नहीं कहता कि आपको पैसे नहीं मांगने चाहिए, ओह मैं मांगता हूं। मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, लॉर्ड गिव मी मनी, मुझे पैसा चाहिए, घर कैसे चलाऊंगा। मैं बीमार पड़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें चंगा कर। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे, मेरे बच्चों की शादियां सही घरों में करना। आप ये सब मांग सकते हो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो शारीरिक से ज्यादा आत्मिक चीजों के पीछे हैं। बाइबल बताती है एक आदमी ने पूरी जिंदगी काम किया, इतना कमाया कि उसने अपने जिंदगी में यह तक कहा खा पी सुख से रहे, लेकिन उसी दिन आवाज आई आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। खत्म। एंड अगर एक व्यक्ति अमीर होके मरा, उसने उद्धार नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। भैया आपने क्या किया? बहुत पैसा कमाया। लोगों को लगता है पैसा हमें अमीर करता है। कहिए अपने बाजू वाले से, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। मैं पैसे वाला हूं, मैं गाड़ी में आता हूं, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे 10 गुना ज्यादा अरबपति बॉम्बे में बैठे। क्या बोलोगे? प्रभु ने दिया है। आइए कभी कभी मैं आपको बॉम्बे में दिखाता हूं। हमारे मुंबई में तो एक बंदा ऐसा भी है, 21 माले की बिल्डिंग में रहता है, खाली 6 लोग, सिर्फ 6 माले तो खाली पार्किंग है, और लोग सोचते हैं और कितना अमीर है। अरे मैं कहता हूं दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं ये, क्योंकि खुदा इनके पास नहीं है। यस, गरीब लोग हैं, गरीब, सबसे गरीब वही हैं। अमीर कौन है? अमीर इधर बैठे, दे आर द रिचेस्ट पीपल। पैसा किसे अमीर नहीं बनाता, खुदा अमीरी है, परमेश्वर अमीरी है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। प्रभु कंगाल, इज़राइल में तो सब अमीर ही रहते हैं। हां, जिसके पास खुदा नहीं है उसके पास कंगाल है वो। That is the reason he say God has anointed me to preach the gospel to poor. परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, क्यों? ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। उन दिनों में सब गरीब नहीं थे, लेकिन यीशु ने कहा गरीबों को। वो जानता था जिसके पास खुदा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास खुदा है वो अमीर है। कंपेयर मत किया कीजिए कभी भी। वो गाड़ी में आता है, उसके पास महंगा फोन है, वो हमेशा ब्लेजर में घूमता रहता है, वो ये करता रहता है, वो ये करता रहता है। याद रखिए, बाइबल बताती है दुष्ट बूसी के नाई खत्म हो जाएगा, पर धर्मी सर्वदा बना रहेगा। आप जानते हैं कौन बने रहेंगे? हम लोग। मैं कल एलन को बता रहा था, एलन आने वाला जो किंगडम है ना, जैसे परमेश्वर ने दुनिया बना के आदम को दी थी राज्य करो, उसके बाद ये दुनिया परमेश्वर ने राजाओं को दी थी राज्य करो। आप जानते हो आने वाला युग किसको दिया जाएगा? जो जय पाएंगे। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य कहता है ओवरकमर्स का किंगडम आने वाला है। जो जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पे जाके बैठा हूं, यीशु ने कहा। जरा सोचिए, परमेश्वर का सिंहासन कितना बड़ा है। एक ही सिंहासन पे हम सब बैठेंगे। How large is his throne? उसका जो सिंहासन है कितना बड़ा है, हम सब एक ही सिंहासन पर बैठेंगे, जॉइंट सीट विद जीसस। आप मांगिए प्रभु से, जो आपको चाहिए मांगिए, लेकिन डिजायर, भूख प्यास शारीरिक चीजों की नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ प्रभु के पीछे कुछ पाने के लिए चलते हैं, सबसे अभागे लोग हैं। पौलुस कहता है अगर तुम इसी जीवन में प्रभु से पाने की आशा करते हो तो तुम सबसे अभागे हो।
अविश्वासियों से भी ज्यादा अभागे हम हुए अगर हम सिर्फ प्रभु से पढ़ाई के लिए, काम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चंगाइयों के लिए आते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स क्या हैं। सुनिए, आत्मिक आशीषें क्या है। वैसे मेरे पास एक लिस्ट है, पर मैं सिर्फ एक बताना चाहता हूं आपको, टाइम हो जाएगा नहीं तो। सुनिए, एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल से बाहर आते हैं, यरदन नदी पे खड़े होते हैं और कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। उसके बाद जब वो लोग उसके पास आते हैं, वो उनको बपतिस्मा देता है, लेकिन वो अपने बपतिस्मा देते समय एक बात कहता था जो आप में से हर यंग लोगों की डिजायर होनी चाहिए। बोलिए डिजायर। कहिए, प्रभु मुझे इस चीज की भूख दे, मुझे इस चीज की प्यास दे। आप जानते हो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो लोग डिसाइड करते थे कि अब हम और पाप नहीं करेंगे, सिर्फ उनको बपतिस्मा देता था, मन फिराव का बपतिस्मा। इसका मतलब अब मैं दुनिया से मन फिरा रहा हूं और यह साइन है कि मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। आप जानते हो एक्चुअली बपतिस्मा किन्हें देना चाहिए? उन लोगों को जो मानते हैं कि यीशु प्रभु है, और दूसरा वो लोग जो अब और पाप नहीं करना चाहते। They are the people, they have the rights to take baptism. यहां पर बहुत बार बपतिस्मा लिए हुए लोगों की लाइफ भी गड़बड़। ओ, बपतिस्मा लेने के बाद भी चालू है जय मसीह की, चम्माट मारू खींच के जय मसीह की। बपतिस्मा लिया है, अभी भी लड़की के साथ घूमते रहते हैं। वो वाली बाइक नहीं आती है, वो बाइक ऐसे नीचे, लड़की ऊपर, ऐसा लगता है बाइक पे नहीं ऊंट पर बैठी है बहन। वो खुद भी स्कार्फ पहनेगा, लड़की को भी स्कार्फ पहना के पूरा घूमते रहेंगे। चल आज रायपुर चलते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी गर्लफ्रेंड, बपतिस्मा लेने के बाद भी चालू है। मैंने एक बार एक बंदे को देखा, बपतिस्मा हो गया है उसका मेरे सामने। मैं थोड़ा हट गया, मेरे को लगा मेरे से चूना ना मांगे। और क्या करूं, मुझे ना बोलते चूना है। अरे चूना लगा लगा कि इधर पहुंचा है तू। हाँ, मैंने बहुत सारी बहनों को भी देखा है बपतिस्मा ले चुकी हैं, अभी भी बुराइयां करना बंद नहीं की। कुछ भी बोल दो उनको, 5 मिनट के बाद उसी मोहल्ले के 10 घरों में जाके बता देंगी। वो आज तक, ये अब तक। मेरी बहनों, आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ, कितनी बहनें यहां पर सच बताइए, जब आपको कोई कहता है मैं आपको एक बात बताती हूं, किसी और को मत बताना, एक्चुअली वही मूर्ख है जो ऐसा कह रही है आपको। गलती उसकी भी है, लेकिन आप भी दूसरे के पास जाते हैं, सुन उसने है ना मुझ में कसम खिलाई थी, लेकिन मैं फिर भी तुझे बता रही हूं, तुझे मेरी कसम है, मत बताना। मेरे को एक बात बताओ, जो बात आपके पेट में नहीं टिकी वो उसके पेट में टिकेगी? आपको समझ में नहीं आता सारी औरतें एक जैसी होती हैं? हाँ, कितनी बहनें हैं जो पेट में बात रखना जानती हैं? भैया हम रख तो लेते हैं, पर 2 दिन ही रख पाते। 2 दिन के बाद वो बात उछल के बाहर आ जाती है। कितनी बुरी बात है ना, कोई आप पे इतना भरोसा करके आपको सब बताता है और आप उसकी बातें किसी और को बताते हो। कितना बुरा लगेगा उसे जिस दिन पता चलेगा कि आपने उनकी बातें किसी और को पास कर दी हैं। हाँ जी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब भी लोगों को बपतिस्मा देते थे, जवानों सुनो, वो एक बात कहते थे, मैं तुम्हें मन फिराव का पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं। मैं तुम्हें पानी में इसीलिए अंदर लेके जा रहा हूं क्योंकि तुमने निर्णय लिया है कि तुम और पाप ना करोगे। लेकिन सुनो,
मेरे बाद एक बंदा आने वाला है, जैसे मैंने तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। अब सुनिए, बपतिस्मा, बपतिस्मा को इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो वर्ड आता है इमर्स्ड। इमर्स को अगर हिंदी में बोलो तो इसका मतलब है डूब जाना। बपतिस्मा का मतलब क्या है? कहिए, डूब जाना। हां, आप जानते हो, डूब जाना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन्हें एक्चुअली यह समझा रहा था, सिर्फ पाप नहीं करना, यह इच्छा रखने से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हें वहां से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आप समझ रहे हो? मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो पाप नहीं करना चाहते, फिर भी उनसे हो जाता है। ब्रदर, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेना बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर आपकी कलीसिया आपको पानी का बपतिस्मा नहीं देती, आप एक गलत कलीसिया में, यू आर इन अ रॉन्ग चर्च। क्योंकि मुझे पता चला कुछ लोगों के द्वारा कि कुछ लोग हैं जो पानी के बपतिस्मे में बिलीव नहीं करते, प्रभु बोझ लेने में बिलीव नहीं करते, अन्य भाषा बोलने में बिलीव नहीं करते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, निकलो इन झूठी कलीसियाओं से। ये गलत कलीसियाएं हैं। बताइए मुझे, बाइबल में कहां लिखा है? मरकुस 16 अध्याय में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अरे सब बातें साइड में रखो। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था तो भी उसे बपतिस्मा लिया। कितना आज्ञाकारी था वो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो जो चोर टंगा हुआ था उससे बपतिस्मा नहीं लिया था, इसके बाद भी वो स्वर्ग गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसकी स्थिति थी लेने की? प्रभु यीशु मसीह उसको कहता, वहां पर वो मर रहा था, मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, हां जा बपतिस्मा ले आ। प्रभु यार, तरस खा यार, मर रहा हूं यार। उसकी स्थिति कैसी थी? आप लोग उसका एग्जाम्पल यूज करते हैं। मैं बिलीव करता हूं अगर वो उन दिनों में नीचे रहता, वो लेता। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ब्रदर, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर होंगे जो बिल्कुल गुनाह नहीं करना चाहते, पाप नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी स्थिति बिल्कुल पौलुस की तरह हो सकती है। जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है। जानते हो क्यों? यूहन्ना ने कहा, मात्र पानी का बपतिस्मा सब कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने मन बनाया है अपना कि अब पाप नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें सिर्फ पानी का बपतिस्मा नहीं बचाएगा, तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा चाहिए। सुनिए, बपतिस्मा होता क्या है? बपतिस्मा को इंग्लिश में कहा जाता है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है डूबना। आप जानते हो, यूहन्ना एक्चुअली यह कह रहा था कि मेरे बाद एक बंदा आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबाएगा। सुनिए, डूबने का मतलब क्या होता है? सुनिए, जानिए। अगर आप एक नदी में जाएं, अगर आप एक रिवर में जाएं और आपके यहां तक पानी है, देखिए यहां तक, आप जानते हो अभी भी आप नदी में जहां चाहे पानी को हटा हटा के जा सकते हो क्योंकि आप यहां तक हो। अगर आपका पानी यहां तक आ गया तो भी आप अपने हाथों को फैला फैला के अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी अगर यहां तक भी आ जाए तो भी आप थोड़ी सी मुंडी बाहर निकाल के हाथ हिला हिला के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से पानी में चले जाओ, याद रखना, अब आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करोगे, अब नदी जहां चाहेगी आप वहां जाएंगे। जानते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता क्या है? इसका मतलब कि यीशु तुम्हें पूरा पवित्र आत्मा में ले जाएगा ताकि जहां वो चाहे वो तुम्हें वहां ले जा सके।
दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। यूहन्ना यह कह रहा था, मेरे बाद एक व्यक्ति आएगा, अगर तुमने उसके सामने समर्पण किया, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां वो चाहता है। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग लॉन्गिंग रखते हैं, प्रभु के सामने भूख और प्यास रखते हैं, लॉर्ड बैप्टाइज मी इन द होली स्पिरिट, मुझे आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। क्यों? मुझे दिखावटी नहीं करना है, मुझे दिखाना नहीं है किसी को कि मुझे बपतिस्मा मिला है, लेकिन मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूं जहां तू चाहे वहां मैं जा सकूं। This is a life under the control by the God. एक ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के नियंत्रण में रहे, वो आपको जहां चाहे वहां ले जा सके। आई डोंट नो आप में से कितने जवान हैं जो ये बात जानते हैं, जब पौलुस कहता है ये आत्मिक आशीष है, तो वो उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे की बात करता है। These are the spiritual blessings. ये वो आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए रखी हैं, कि वो हमें पवित्र आत्मा में डुबाएगा ताकि वो जहां चाहे हमें वहां ले जाए।